सो हेलो एवरीवन, मैं ईशा स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल डिफेंस रियल्टी ग्रुप में। आज मैं आपके लिए अल्ट्रा लग्जरी टाउनशिप लेके आई हूँ जो कि रहने वाली है ज़िरकपुर पटियाला हाईवे पे। साथ में आपको छतबीड़ रोड की भी कनेक्टिविटी रहेगी इसमें। ये जो अपनी टाउनशिप है 15 एकड़ में रहने वाली है, कॉर्नर की रहने वाली है ये टाउनशिप। इस टाउनशिप में आपको 3 कैटेगरी के फ्लैट्स रहेंगे, 3 BHK, 3+1 BHK, 4+1 BHK। ये आपको अवेलेबल रहेंगे इस टाउनशिप में। अगर मैं इंटरनल रोड की बात करूं तो 60 फीट की ये रोड आपकी रहने वाली है। और ये जो आप बैक साइड में हमारी बिल्डिंग देख रहे हैं, आने वाले टाइम में ये क्लब हाउस बनने वाला है। हाँ, आपका ओपन पार्क एरिया आ जाता है। सो आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है ये पार्क एरिया भी। सो चलते हैं, अब करते हैं फ्लैट का टूर। सो लेट्स गो। ठीक है, तो फिर सबसे पहले ईशा मैम मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा 4+1 कैटेगरी है, जो कि हमारी इस प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिट जो हमारे 4+1 की है। तो फिर मैं आपको लेके चलता हूँ सैंपल की तरफ। इसको तो यहाँ पे है अपना 4+1 का सैंपल। और यहाँ पे आपको यहाँ पे दो दिख रहे हैं। यहाँ पे एक ये वाला जो डोर है ये अटेंडेंट के लिए है, इसको हम सर्वेंट रूम कहते हैं। और ये हमारा मेन एंट्रेंस है। बिफोर इनसाइड द sample, I would like to tell you about the distance where, because this is dual core project, and dual core means in one floor we have only 2 units, okay, and that 2 units we have distance about 30 feet in between. So अपने पास बहुत बड़ा एक कॉरिडोर आएगा और 2 बड़ी कार्गो लिफ्ट्स और 2 बड़े स्टेयरकेस आएंगे बाहर। ठीक है, एक तो नेबर एक ही है, वो भी 30 फीट की दूरी पे बैठा हुआ है। ठीक है, चलो हम लोग आपको लेके चलते हैं मेन एंट्रेंस से। तो ये है डोर जो कि एज इट इज़ मिलेगा, 9 फीट का हाइट है इस डोर की, अलॉन्ग विथ डिजिटल लॉक। ठीक है, जैसे हम डोर ओपन करेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक वॉल आएगी, ऑफकोर्स प्राइवेसी के लिए। कोई भी जैसे डिलीवरी वाला आता है आपके डोर पे तो वो घर के अंदर नहीं जा सकता, वो उसको खाली डोर ही दिखेगा। प्लीज़ कम। स्टार्ट करते हैं अपने पाउडर रूम से। फ्रंट पे यहाँ पे स्टार्टिंग में ही अपने पास एक पाउडर रूम है। पाउडर रूम में वॉश बेसिन एंड टॉयलेट शीट लगी हुई है। ठीक है, फिर हम जाते हैं यहाँ पे 11x14 के अपने गेस्ट रूम के अंदर। 11x14 साइज़ है इसका। यहाँ पे जो आपको कबर्ड्स दिख रही हैं ये फ्लोर से लेके पूरी सीलिंग तरेगी, और ये सारी स्मार्ट कबर्ड्स हैं जो कि ऐसे ही रहेगी। ऊपर भी स्टोरेज रहेगा जिसमें आप अपने सूटकेस वगैरह रख सकते हो। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। इस गेस्ट रूम के अंदर अटैच वॉशरूम साथ में है जिसका साइज़ है 6x8 इसका साइज़ है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें वैनिटीज़ वगैरह सारे फिटिंग्स हम लोग कोलर की दे रहे हैं, कोलर ब्रांड की। ठीक है, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ क्लाइंट को मिलेंगी साथ में। यहाँ पे जो आप डोर देख रहे हो ये हम लोग ने यहाँ पे UPVC से नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं एल्यूमिनियम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं जो सुको ब्रांड के हैं, मेड इन जर्मनी। मैं आपको टैग दिखाता हूँ इसके साथ जो अटैच्ड है। प्लीज़ कम। तो ये है एक ह्यूज टैग जो कि कनेक्ट करती है आपके इस रूम को और सामने वाले जो अपना सेकंड बेडरूम है उसको कनेक्ट करेगी और लिविंग डाइनिंग को कनेक्ट करेगी। इसका जो साइज़ है बहुत स्पेशियस है, 8x29 का साइज़ है इसका। साथ में MS रेलिंग दे रहे हैं हम लोग जिसका हाइट है 5.5 फीट की MS रेलिंग रहेगी इसके अंदर। ठीक है, फिर हम आपको फिर अंदर लेके चलते हैं जिसमें लिविंग डाइनिंग आपको दिखाते हैं। कंपनी ने यहाँ पे कुछ शाफ्ट एरिया भी बनाए। शाफ्ट एरिया मीन्स अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि बाहर से बिल्डिंग कितनी भी खूबसूरत बना लो, बट क्या होता है कि वहाँ पे पाइपिंग वगैरह बहुत सारी होती है और जो आपका बिल्डिंग का जो लेआउट होता है उसके बाहर ना लोग आउटर AC यूनिट्स लगा देते हैं। उसकी वजह से बिल्डिंग कितनी भी खूबसूरत होने के बावजूद भी वो अच्छी नहीं दिखती। तो कंपनी ने ना यहाँ पे शाफ्ट एरियाज़ बनाए हैं। जैसे ये शाफ्ट एरिया पाइप के लिए, तो जितनी भी पाइपिंग है वो इस शाफ्ट के अंदर जाएगी और इस पे हम एक डोर लगा के देंगे। ये डोर से कवर्ड रहेगी तो जिससे बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आएगा। मैं आपको लिविंग की तरफ लेके चलता हूँ। ओके गाइज, अब चलते हैं हम लोग लिविंग एरिया की तरफ। गेस्ट रूम के बाद फिर हमारा यहाँ पे लिविंग एरिया आता है जिसका साइज़ है 18x24। बहुत स्पेशियस है। लिविंग रूम के जस्ट अपोजिट साइड्स एंटर के पास हमारा एक पूजा रूम आता है।
पूजा रूम से हम आगे बढ़ेंगे। पूजा रूम के ठीक सामने हमारा लिविंग एरिया है, फिर डाइनिंग एरिया आ जाता है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। 18 बाई 24 का इसका साइज़ है और बहुत ही स्पेशियस है। साथ में उसके डाइनिंग के सामने किचन आता है हमारा, जो स्लिक डिज़ाइन किचन है, जिसका साइज़ 12 बाई 20 है। ठीक है, तो ये सारा किचन ऐसे ही एज इट इज़ आपको मिलेगा जैसे ही आपको दिख रहा है। किचन से कनेक्टेड है अटेंडेंट के लिए रास्ता। प्लीज़ कम, मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे इसकी यूटिलिटी बालकनी आ जाती है। यूटिलिटी बालकनी के बाद फिर ये कनेक्ट होता है अटेंडेंट रूम से। अटेंडेंट रूम भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे सिंगल बेड पड़ा हुआ है। इसके साथ में यहाँ पे इसका वॉशरूम होगा और ये वो डोर है जो आपको मैंने बाहर से दिखाया था। हाँ, किचन के बाद फिर हम जहाँ पे आए हैं, इस स्पेस को हम लोग फैमिली लॉन्च बोलते हैं। हमने जैसे सिर्फ सोफ़ा ऐसे डाला है, आप चाहो तो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहो तो आप यहाँ पे पार्टीशन करके यहाँ पे बार भी बना सकते हो, या फिर यहाँ पे एल शेप में सोफ़ा डाल के सामने टीवी लगा के आप 2-3 बच्चे या बड़े यहाँ पे टीवी एंजॉय कर सकते हैं। किसी को गेम खेलना है, गेम खेल सकता है। फिर हम लोग चलते हैं सेकंड अपने बेडरूम के अंदर। सेकंड ये बेडरूम जो है इसका जो साइज़ है 11 बाई 15 साइज़ है। और ये जो 11 बाई 15 साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूजेबल साइज़ है। जो इसका ड्रेसर है वो सेपरेट साइज़ है अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम। ठीक है, ये इसका वॉक इन क्लोजेस्ट आएगा और साथ में इसका है अटैच वॉशरूम। ठीक है गाइस, तो हम लोग चलते हैं फिर अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। ये जो हमने अभी रूम देखा था वो 11 बाई 15 साइज़ था। ठीक है, ये सेकंड बेडरूम था। अब हम जहाँ पे जा रहे हैं वो है इस फ्लैट का थर्ड रूम, जिसका साइज़ है 12 बाई 15। तो 12 बाई 15 का ये बहुत बड़ा सा रूम। इसमें हम लोग ने किंग साइज़ का बेड डाला हुआ है, बट उसके बाद भी जो स्पेस है इसके अंदर ह्यूज है। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें लगा सकते हो, इतना स्पेस है इसके अंदर। इस रूम के बाद भी यहाँ पे अपने पास वॉक-इन क्लोजेस्ट है इसका, और साथ में आता है इसका अटैच वॉशरूम जो कि काफ़ी स्पेशियस है। जैसे मैंने आपको बताया, वॉशरूम के अंदर हम लोग सारी कूलर की फिटिंग्स इसमें देंगे, वैनिटी साथ में आएगी। ठीक है, इस रूम से जाने से पहले मैं आपको इस रूम की बालकनी दिखाना चाहता हूँ। इस रूम की एक सेपरेट बालकनी है। ये इस रूम की बालकनी है। इसके साथ में यहाँ पे शाफ्ट एरिया दिया है, जिसमें शाफ्ट एरिया में जो आपके एसी के आउटर यूनिट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर जाएंगे। काफ़ी स्पेस है यहाँ पे। सो गाइज, फाइनली वी आर गोइंग टू सी द मास्टर बेडरूम और पेरेंट्स रूम। सो बिफोर वी एंटरिंग द मास्टर बेडरूम, आई विल लाइक टू शो यू फर्स्ट इन द एंट्रेंस वी हैव आवर ओन पर्सनल स्टोर रूम, जिसको हमने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। क्लाइंट अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकता है, अगर उसको वार्डरोब बनानी वार्डरोब बना सकता है। उसके बाद अपना पर्सनल स्टोर के बाद फिर जब हम एंटर करेंगे मास्टर बेडरूम के अंदर, तो इसका 12 बाई 18 का लैविश मास्टर बेडरूम है, जो कि कनेक्ट है वॉक इन क्लोजेस्ट से। इसका जो वॉक इन क्लोजेस्ट रहने वाला है वो इस तरह से ग्लास का रहेगा, नीचे से ऊपर तक का पूरा साइज़ है, फ्लोर से सीलिंग तक होगा। और इसका जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है। 8 बाई 8 साइज़ है इस वॉशरूम का। ठीक है, इस मास्टर बेडरूम के साथ में कनेक्ट करेगी हमारी एक डेक, जिसका साइज़ है 9.6 बाई 8। ये यहाँ पे डेक है जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टूर ऑफ 4+1 BHK। बाकी की चीज़ें मैं आपको बाहर जाके बताता हूँ। कुछ इसमें हम लोग के प्रोजेक्ट के अंदर इटसेल्फ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत रेयर हैं, बहुत सारे डेवलपर्स उनको नहीं देते हैं, जो सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हैं। उसके लिए हम बाहर आके एक बार बात करते हैं। प्लीज़ कम।
तो सर ये था अपना 4+1 का सैंपल। इसके बारे में कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी का 6 प्रोजेक्ट है और पहला लग्जरियस प्रोजेक्ट है जिसको हम लग्जरी कह के बेच रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कंपनी ने इसमें एड ऑन्स की हैं, तो वो चीज़ें बहुत रेयर होती हैं जो कि बहुत रेयरली आपको दिखेगी किसी और प्रोजेक्ट में। तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस रीजन का सबसे लेस डेंस प्रोजेक्ट है। 15 एकड़ में हम लोग खाली 528 घर बना रहे हैं, तो पर एकड़ जो है 35 हाउसेस हैं सिर्फ अपने पास। इसके अलावा जो हमारी सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है वो ये है कि हम लोग इनसाइड जो रूम की हाइट है वो 11 फीट दे रहे हैं, जो कि बहुत रेयर है, सारे लोग नहीं देते। 528 फ्लैट के लिए जो हमारे पास पार्किंग स्पेस है, सिंगल बेसमेंट पार्किंग हम बना रहे हैं। हमारे पास 1250 प्लस कार पार्किंग का स्पेस है। मतलब कि अगर क्लाइंट के पास 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ भी हैं, सबके पास भी, तो हमारे पास इनफ स्पेस है कि वो यहाँ पे अपनी सारी गाड़ियों को खड़ा कर सकता है। ओके गाइस, तो फिर हम लोग बाहर चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अपडेट देता हूँ उसके ऊपर कि हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है और कब तक हम पोजीशन देंगे इसकी। ठीक है, लेट्स गो आउटसाइड। तो गाइज़ ये है कंस्ट्रक्शन अपडेट। यहाँ पे इस फेज़ के अंदर हमारे पास 5 टावर्स हैं जिसको हम फेज़ 1 बोलते हैं। तो इस फेज़ में जो ये फ्रंट के 3 टावर्स दिख रहे हैं ये 4+1 कैटेगरी है, और जो लास्ट में आपको दिख रहा है 3 BHK का टावर, वो टावर नंबर 9 3 BHK का टावर है। 2150 स्क्वायर फीट का यूनिट है वो। उसके पैरेलल आएगा हमारा 3+1। तो आप देख सकते हो कि काम बहुत स्पीड से चल रहा है, और जो कि हमने पहले भी डिलीवर करे हैं प्रोजेक्ट, ऑन टाइम ही करें। तो सर जैसे कि आपको पता होगा एफिनिटी ग्रुप के बारे में, एफिनिटी ग्रुप जो इससे पहले भी जो भी प्रोजेक्ट हम लोग ने डिलीवर्ड किए वो भी सारे ऑन टाइम ही डिलीवर्ड हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी चल रही है। ये भी होपफुली जितना हम लोग ने सोचा है, जैसे हम लोग इसका जो भी हमने टाइम सेलेक्ट किया है एज़ पर रेरा, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग एकदम सही चल रहे हैं, और हम लोग दिसंबर 2026 में इसका प्रदर्शन दे देंगे। ठीक है, तो ये है मेरी तरफ से कंस्ट्रक्शन अपडेट, जो कि अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो पूरी फेज़ 1 में चल रही है। उसके बाद फिर हम लोग फेज़ 2 लॉन्च करेंगे अपना, जो कि यहाँ पे रहेगा इस तरफ। तो यहाँ पे पूरा फेज़ 2 आएगा, और ये मेरे सामने जो है ये क्लब हाउस का एरिया है। 35,000 स्क्वायर फीट का लेविश क्लब हाउस है, जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनेगा बाहर की तरफ, और ये पूरा का पूरा इंडोर गेम्स वगैरह, बैंक्वेट हॉल, स्क्वैश रूम, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी इस 35,000 स्क्वायर फीट के लेविश क्लब हाउस के अंदर। ओके गाइस, आई होप कि आपको प्रोजेक्ट समझ में आया होगा, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया होगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये जब आप आओगे, एक्चुअल विज़िट करोगे, तो उसमें एक्सप्लेनेशन और भी अच्छी आएगी। ऑफकोर्स ये थोड़ा वीडियोस में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग नहीं दे पाते हैं, बट प्लीज़ विज़िट जब आप करोगे तो और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो वापस चलते हैं ईशा मैम के पास। आई होप कि मैंने थोड़ा ठीक ठाक बता दिया होगा, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा समझ में आएगा। आपने सो थैंक यू सो मच आपका। बाकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।